नमस्कार सभी सम्मानित कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1.25 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की आज की धमाकेदार बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं पेंशन धारकों की बड़ी मांग मंजूर। देश भर के 69 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों की हुई बल्ले बल्ले। साथ ही 8वें पे कमीशन के तहत बड़ी खबर है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर आया लेटेस्ट अपडेट है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। साथ ही बात करेंगे जनवरी 2026 में 60% डीए के साथ पेंशन बढ़ोतरी हुई कन्फर्म है। 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जल्द मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। साथ ही बात करेंगे वित्त मंत्रालय और पेंशन विभाग से देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर से 2 महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आज इस वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य क्या करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से अपना प्यार भरा वीडियो को लाइक कर दें। तो 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच 2026 की शानदार शुरुआत हुई थी और जनवरी महीना जारी है और 2 दिन बाद फरवरी महीना आने वाला है। और कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबा समय से जो इंतजार था महंगाई भत्ते को लेकर, वो स्थिति साफ होने वाली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 31 जनवरी 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के दिसंबर महीने के AICPIN का डाटा जारी होगा। उसके बाद महंगाई भत्ते को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी में ही सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी मिलने वाली है, जिसमें महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की संभावना है। दरअसल केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए थे और ये आंकड़ा 148.2 पर रहा है। इस प्रकार आपके महंगाई भत्ता 59.93% हो गया है। अभी दिसंबर महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा जारी करना है, जो कि 31 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा, जिसके बाद महंगाई भत्ते को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 58% डीए और डीआर मिल रहा है। एक्सपर्ट की माने तो जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2025 में 3% डीए और डीआर बढ़ोतरी का लाभ मिला था। लेकिन ताज़ा आंकड़ों से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में इस बार 2% की बढ़ोतरी होगी और इसी से कर्मचारियों और पेंशनर्स को संतुष्ट होना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये महंगाई भत्ता 2% का जो लाभ है फिलहाल 7वें पे कमीशन के तहत दिया जाएगा, लेकिन जब 8वां पे कमीशन का फायदा मिलेगा तब इस महंगाई भत्ते से बड़ा लाभ होगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पेंशन के साथ इलाज भी। बीमारी में अब पैसों के लिए किसी के सामने नहीं फैलाने होंगे हाथ। जी हाँ, पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम शुरू की है। यह उन लोगों के लिए है जो रिटायरमेंट की बचत के साथ साथ अपने मेडिकल खर्चों के लिए भी एक सुरक्षित फंड बनाना चाहते हैं। यह स्कीम सब्सक्राइबर को अस्पताल में भर्ती होने और बिना भर्ती हुए इलाज के खर्चों के लिए पैसे की मदद देगी। इसमें पैसा जमा करने और निकालने के लचीले नियम दिए गए हैं ताकि बीमारी के समय किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। यह योजना मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत काम करेगी और इससे ग्राहकों को खुद योगदान करना होगा, यानी उन्हें खुद पैसे जमा करने होंगे। PFRDA ने एक सर्कुलर में बताया कि यह एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम होगी, जो भी भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से इस स्कीम से जुड़ सकता है। फिलहाल इस स्कीम को एक पायलट प्रोजेक्ट के
तौर पर रखा जा रहा है। पेंशन फंड योजना को सीमित समय के लिए पेश किया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक इस स्कीम से जुड़ सकता है। अगर किसी के पास पहले से कॉमन स्कीम अकाउंट नहीं है तो एनपीएस स्वास्थ्य अकाउंट के साथ उसे भी खोलना अनिवार्य होगा। ग्राहक मौजूदा नियमों के हिसाब से इस स्कीम में कितनी भी रकम जमा कर सकता है। इस स्कीम में लगने वाली फीस और चार्ज मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के हिसाब से होंगे और इन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ बताया जाएगा। इन चार्ज में हेल्थ बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटर को दी जाने वाली फीस भी शामिल होगी। जिन सब्सक्राइबर की उम्र 40 साल से ज़्यादा है उन्हें अपने कॉमन स्कीम अकाउंट से खुद के या एम्प्लॉयर के योगदान का 30% तक हिस्सा एनपीएस स्वास्थ्य अकाउंट में ट्रांसफर करने की अनुमति होगी। हालांकि सरकारी कर्मचारी और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी ऐसा नहीं कर पाएंगे। सब्सक्राइबर अपने मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए जब भी जरूरत हो अपने एनपीएस स्वास्थ्य अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो जनवरी खत्म होने को है, लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहस जारी है। अब फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने 8वें वेतन आयोग ने सरकार से बड़ी मांग की है। हाल ही में एफएनपीओ ने नेशनल काउंसिल को एक लेटर भेजा है। इस लेटर में उन्होंने अपनी मांग बताई है। इस लेटर में एबीसीडी पोस्टल कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 3 से 3.5 रखने को कहा गया है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मांग को लेकर 60 पेज की चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने ऊंचे वेतन की मांग की है। इसके साथ ही वेतन मैट्रिक्स प्रणाली, वार्षिक वेतन बढ़ोतरी भत्ते के अलावा पदोन्नति का भी सुझाव दिया गया है। एफएनपीओ के सदस्य शिवाजी ने बताया कि एनसीजेसीएम 25 फरवरी को एक मीटिंग करने वाला है। इस मीटिंग में सभी कर्मचारियों की मांग को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इस ड्राफ्ट को 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई को भेजा जाएगा। फेडरेशन की मांग है कि अभी सालाना ग्रोथ 3% है। ये ग्रोथ महंगाई के आगे बहुत कम है, इसलिए कर्मचारियों की मांग की खासकर ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों का सालाना हाइक 5% होना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार जल्द अपना बजट 2026 पेश करने वाली है। इस बजट में देश भर के 1.25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की 2 बड़ी मांगों पर मोहर लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है। पहली बड़ी मांग की बात कर लें तो 65 साल से 5% पेंशन बढ़ोतरी का मामला लंबे समय से केंद्रीय कैबिनेट के पास अटका हुआ है, जिसको मंजूर किया जा सकता है। अभी फिलहाल 80 वर्ष की उम्र में 20% पेंशन बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठन की मांग है कि 65 साल से ही 5% पेंशन बढ़ोतरी की जाए, जिसको लेकर कर्मचारी संगठनों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वहीं पेंशन कम्यूटेशन की अवधि भी 15 साल से घटाकर 11 या 12 साल की जा सकती है। इस प्रकार बजट 2025 2 बड़ी खुशखबरी आएगा।